हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका बेटा मैथ्स क्लासेस में के यूट्यूब चैनल पे। आज अपन जुड़े हैं वापस ऑनलाइन क्लास में। इसका रीज़न है कि अभी जो संगणक की नई भर्ती आ रही है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। क्या भर्ती का कब भर्ती आएगी, कैसे एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में सिलेबस क्या होगा, कितनी पोस्टें होगी, कब तक एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में अपन विस्तृत इसमें चर्चा करेंगे। चर्चा ये वीडियो लाने का यहाँ पे ये है, इसका मतलब कि अभी जैसे रीट के एग्ज़ाम रिजल्ट आ रहे हैं सभी के, मैथमेटिक्स के भी आए हैं, एसएसटी के आए हैं, तो ज़रूरी क्यों है ये भर्ती, अभी किन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, किन के लिए ये एक बैकअप प्लान के लिए बी प्लान साबित हो सकती है, इस पे अपन आज चर्चा करेंगे। तो क्या चीज़ है, देखिए, संगणक भर्ती है 2023, बहुत ही अच्छी भर्ती है। DES डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स विभाग द्वारा ये भर्ती करवाई जाएगी। संगणक होता क्या है, क्या पोस्ट होती है, क्या ग्रेड पे होता है, क्या काम होता है, इस बारे में अपन यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। संगणक भर्ती 2023। आज से 3-4 साल पहले तक इस विभाग और इस भर्ती के बारे में किसी को नहीं पता था। 2018 में सबसे पहले संगणक भर्ती आई थी, करीबन 400 के आसपास पोस्ट थी उसमें, और बहुत ही अच्छा पेपर आया था। एक नॉर्मल मैं कहूँ आज के कंपटीशन के दौर का जो अभी पेपर्स आ रहे हैं उसके मुकाबले बहुत ही ईजी पेपर आया था। 400 पोस्टें थी। अभी जो 2023 में नोटिफिकेशन आने वाला है इस भर्ती का, तो इसके अंदर अपन चर्चा करेंगे एक तो पद की, एक इसके नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, परीक्षा का नोटिफिकेशन, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं 2-3 महीनों से कि कब संगणक की भर्ती आएगी, पेपर होगा कि नहीं होगा, कितनी पोस्टें होगी। तो ये सभी इन्हीं सभी जो आपकी है क्वेरी है, इसको पूरा करने के लिए आप अपन आज विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो परीक्षा का नोटिफिकेशन ये कब तक आ सकता है, भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो क्योंकि अभी तक जारी हुआ नहीं है, कई अटकलें लगाई जा रही है, पोस्टें कितनी होगी, हालांकि टेंटेटिव डेट तो इन्होंने दे दी है, लेकिन कितनी पोस्टें होंगी, क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, इसके बारे में अपन पूरी चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे। एक देखते हैं अपन की एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन कौन इसके अंदर योग्य होगा। संगणक की भर्ती में क्या सभी, आपको सबको पता है ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती है, लेकिन क्या सभी इसमें पेपर दे सकते हैं क्या, तो वो अपन भी इसमें देखेंगे कि किसके लिए ये एक बी प्लान के रूप में साबित होगा। जिनका रीट में नहीं हुआ, जिनका पटवारी, ग्राम सेवक इन भर्ती में नहीं हुआ बच्चों का, उनके लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट भर्ती है, ये अपन आज इसमें देखेंगे। चौथा अपन देखेंगे इसके अंदर जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, और पांचवा अपन एक बार बात करेंगे इस पे, इसकी जो टेंटेटिव डेट आई है उस पे, टेंटेटिव डेट फॉर एग्ज़ाम के लिए जो डेट बोर्ड ने दी है। तो देखिए 2400 ग्रेड पे की ये भर्ती है, तो सीधी सी जाहिर सी बात है कि ये RSSB बोर्ड जो अपना है वो ये भर्ती करवाएगा। तो अपन सीधी सी बात करते हैं, पहले पे पद है कि कितने पद पे ये भर्ती हो सकती है, तो ये तकरीबन 560 से लेके 580 पद तक ये भर्ती आने की संभावना है। भर्ती का नोटिफिकेशन लगभग जून के एंड तक आ जाएगा, प्रोसेस में है ये भर्ती, लास्ट तैयारियों का दौर चल रहा है, और लगभग 580-560 के आसपास इसमें पद आने की पूरी संभावना है। दूसरा है कि परीक्षा का नोटिफिकेशन, तो मैं कह रहा हूँ आपको जून एंड तक इसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तैयारियाँ जो है वो आप करते रहिए। योग्यता सबसे बड़ी चीज़ है इसके अंदर, योग्यता, क्योंकि
अभी सब लोग फ्री हैं, रीट का एग्ज़ाम से दे के रीट के पेपर में जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए भी एक गोल्डन चांस है। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपके ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके अंदर बीएससी, बीकॉम और बीएससी में जिनके स्टैटिक्स है, और इसमें बीएससी के में जिसके मैथ्स है, ये 3 सब्जेक्ट से जिन्होंने ग्रेजुएशन की है वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे। बीएससी मैथमेटिक्स, बीकॉम और बीएससी स्टैटिक्स। क्यों? क्योंकि आप जब सिलेबस देखेंगे, सिलेबस का अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे तो उसमें आप पाओगे कि इसमें जो मोटा मोटा जो पार्ट है वो आपके बीएससी स्टैटिक्स का पार्ट रहेगा, इकोनॉमिक्स के टॉपिक रहेंगे इंपॉर्टेंट्स, और मैथमेटिक्स के पार्ट रहेगा। तो इसके अंदर जो योग्यता है तो वो भी बीएससी मैथमेटिक्स, बीकॉम, बीएससी स्टैटिक्स। अब जिनका रेट में नहीं हुआ उनके लिए ये आगे आने वाली भर्तियों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंटेटिव डेट भी इन्होंने बता रखी है। टेंटेटिव डेट मैं आपको दिखा देता हूँ। इस एग्ज़ाम की जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इन्होंने टेंटेटिव डेट निकाली है और संगणक भर्ती के लिए संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 14 अक्टूबर 2023 को इन्होंने टेंटेटिव डेट दे दी है अभी से। तो मुश्किल से आपके पास में 3-3.5 महीने का टाइम बचता है, और इस टाइम में आपको ऐसी स्ट्रेटेजी से काम करना है कि आपका सिलेबस भी पूरा हो, आप मेंटली प्रिपेयर भी हो जाएं इस भर्ती के लिए। और बहुत ही अच्छी भर्ती है, तो इसमें ज़्यादा डिमोटिवेट भी होने की जरूरत नहीं है। चौथा अपन देखेंगे पाठ्यक्रम। तो इसका अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे आगे, स्लाइड के थ्रू देखेंगे इसमें क्या क्या पाठ्यक्रम में है। मैंने बता तो दिया आपको कि स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स का मेजर पार्ट रहने वाला है, लेकिन उनके अंदर भी क्या क्या टॉपिक्स इसमें रहेंगे। टेंटेटिव डेट की अपन बात कर चुके हैं, टेंटेटिव डेट मैंने आपको बताई है अभी, और ये आपके 14 अक्टूबर 2023। अब बहुत से बच्चों की ये भी क्वेरी थी कि क्या चुनावी साल है, पेपर होगा नहीं होगा, अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं, टेंटेटिव डेट इन्होंने डाल दी है, तो क्या पेपर होगा? तो जी बिल्कुल पेपर होगा, नोटिफिकेशन भी आएगा, अच्छी पोस्ट भी आएगी, टाइम भी आपको पूरा मिलेगा। बस आपको एक ही काम करना है, अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है, कंटिन्यू तैयारी करनी है, निरंतरता से, एकाग्रता से तैयारी करनी है, तो आपको ये एग्ज़ाम आसानी से आप क्लियर कर पाओगे। तो अपन अभी आज सिलेबस के भी इसमें देख लेते हैं कि सिलेबस में आखिर क्या क्या रहने वाला है। सिलेबस में कंप्यूटर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2021 का ये सिलेबस है। सेम सिलेबस ये रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि लास्ट का दौर है, अभी इसके अंदर ज़्यादा इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे ये। तो सिलेबस है वो 2021 वाली भर्ती का ही लगभग रहने वाला है। 2018 में 400 पोस्टें आई थी, एक बड़ी भर्ती के रूप में ये आई थी। लोगों को इतनी इसकी नॉलेज भी नहीं थी कि कौन इसमें एलिजिबल है, क्या इसका पैटर्न रहता है। पेपर भी इजी आया था, लेकिन अब 2023 के अंदर 580 के आसपास पोस्टें बता रहे हैं। पैटर्न भी चेंज होगा, थोड़ा सा एग्ज़ाम का जो पेपर का लेवल है वो भी उठेगा, वो भी बढ़ेगा, और अब उतना आसान नहीं रहेगा, कंपटीशन बढ़ चुका है। तो तैयारी आपको अब पूरे 3-4 महीने डट के करनी पड़ेगी। इसके अंदर अपन देखते हैं, राजस्थान की कोई भी भर्ती हो उसमें मेजर जो होता है, मेन पॉइंट जो होता है, वो आपका राजस्थान जीके का पार्ट वो जरूर डालते हैं। ऐसी कोई भर्ती नहीं है, आपको भी पता है, कि जिसमें राजस्थान जीके ना पढ़ना पड़े। और राजस्थान जीके की मैं बात करूं तो यदि आप नए स्टूडेंट नहीं है तो लगभग आपने सबने राजस्थान जीके के बारे में खूब अध्ययन किया है 6 महीने 1 साल से। पिछली अभी लगातार भर्तियां चल रही है, रीट की चली थी, सीईटी की चली थी, पटवारी, ग्राम सेवक की, एसआई की, जो भी आपने पेपर दिया हो, राजस्थान जीके ज़रूर पढ़ा होगा। और राजस्थान जीके पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा इसलिए होने वाला है क्योंकि इसके अंदर सिलेबस में जो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा उसमें आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 नंबर का ये पेपर होगा। अब इस 100 नंबर के अंदर जो जीके का पार्ट है राजस्थान का, उसके 30 नंबर रहेंगे, 30 नंबर रहेंगे, 30 क्वेश्चंस आएंगे। बहुत बढ़िया पार्ट है, 1/3 ये कवर करेगा आपका सिलेबस। बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग देखने को मिलेगी। तो अपन सिलेबस का एक विस्तृत थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर दे रखा है राजस्थान जीके में।
तो राजस्थान की ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, सोशल इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान कोई नई चीज़ नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस भी छोटा है, कंपेरेटिव अदर्स जो कंपेटिटिव एग्ज़ाम है उसके कंपैरिजन में। तो अपन देखते हैं इसके अंदर पहला टॉपिक आपका रहेगा मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ राजस्थान, सॉइल, नेचुरल रिसोर्सेज, उसके अंदर मिनरल्स आ जाएंगे आपके, फॉरेस्ट का पार्ट आएगा, वाटर का आएगा, लाइफ स्टॉक, वाइल्ड लाइफ एंड इसके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशंस। लगभग टॉपिक ये कॉमन रहते हैं राजस्थान जी के जहाँ जहाँ इस भर्ती के अंदर आते हैं सिलेबस में उसके अंदर। तो इन्वायरमेंटल कन्वर्जेशन है आपका, मेजर जो इरिगेशन है प्रोजेक्ट है, सिंचाई की जो परियोजनाएं चलती है राजस्थान में वो भारत सरकार से वित्त पोषित हो, भले ही राजस्थान सरकार से वित्त पोषित हो, तो उसका भी अपन इसमें अध्ययन करेंगे। हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में क्या क्या नई चीज़ें जुड़ी है वो भी अपन इसमें देखेंगे। डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट ये देखेंगे। वेरिएशन इश्यूज ऑफ पावर एंड एनर्जी रिसोर्स, इसमें अपन देखेंगे। पॉपुलेशंस इन राजस्थान, पॉपुलेशंस का भी इसमें एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अपन देखते हैं कि संगणक भर्ती हो, भले पिछले 2 ASO के पेपर हो, उसके अंदर अपन जब एनालिसिस करते हैं तो पॉपुलेशन से भी 1-2 क्वेश्चंस वो कंपल्सरी उठाते हैं इसमें से, तो वो ये भी एक इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट रहेगा। ज्योग्राफी के बाद में अपन बात करें तो राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। इसके अंदर आपने जो हिस्ट्री पढ़ी हुई है पीछे की, आपका मेवाड़ हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, रियासत हो गई, आपके जयपुर हो गया, और उसके अलावा भी जो छोटी है जैसलमेर का आप पढ़ते हो, तो वो चीज़ें इसमें सब कुछ मायने रखेगी। उसके बाद में आपके कल्चरल पैलेस रहेंगे राजस्थान के, जो आप हिस्ट्री पढ़ोगे उसी के अंदर आपको इसमें मिल जाएंगे, ज़्यादा कोई नहीं रहेगा। फिर इसमें आर्ट रहेगा, ड्रामा रहेगा, म्यूजिक रहेगा, डांस रहेगा, फेयर एंड फेस्टिवल अपन पढ़ेंगे, ज्वेलरी, फेमस फोर्ट्स, टेम्पल्स, पेंटिंग और मेजर टूरिज्म सेंटर और हेरिटेज का कंजर्वेशंस, क्योंकि आपको पता है कि हेरिटेज एक अपने लिए विरासत का काम है और इनका कंजर्वेशन करना, इनकी विरासत का संरक्षण करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि राजस्थान में एक बड़ा हिस्सा पर्यटन को महत्व देता है। हमारी इकोनॉमी में भी एक पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान है, तो अपने को ये जो विरासत है इनका संरक्षण करना जरूरी है। तो इसमें क्या क्या आता है, क्या सरकार के इसमें नई पहल की गई है, तो वो अपन इसमें सब कुछ देखेंगे। अगला पार्ट अपना आ जाता है इसके अंदर, ये देखो करंट इवेंट्स, इश्यूज ऑफ राजस्थान एंड इंडिया, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको इसमें बोलूँगा इसको, क्योंकि राजस्थान का जीके आप सब लोग पढ़ लोगे, तैयार कर लोगे, हिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन ये करंट अफेयर राजस्थान का, इंडिया के करंट इशू और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस, ये बहुत अच्छा पार्ट है इसके अंदर, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस भी इसमें बनते हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा गहराई से देखने की ज़रूरत रहेगी। इसके आगे अपन पार्ट बी पे आ जाते हैं। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि ये 100 नंबरों का पेपर रहेगा, 100 इसमें क्वेश्चंस आएंगे। 30 क्वेश्चंस इसमें जो राजस्थान जीके है इसके रहेंगे, और जो 70 नंबर का पार्ट है वो पार्ट बी रहेगा। पार्ट ए और बी में इसमें डिवाइड कर दिया है। पार्ट ए में आपके राजस्थान की जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, और जो आपका करंट इश्यू और इवेंट्स राजस्थान और इंडिया के, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, आईटी से संबंधित है, टेक्नोलॉजी से संबंधित है, उसके इसमें पार्ट जोड़ा हुआ है। तो अपन 70 नंबर का जो है इसमें पार्ट उसकी बात करते हैं। तो पहला इसमें स्टैटिक्स आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, मैथमेटिक्स आएगा। पहले भी अपन ने चर्चा की थी कि इसमें एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता रहेगी भर्ती परीक्षा में वो ग्रेजुएशन लेवल पर रहेगी। ग्रेजुएशन में भी आपके जिनके मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है और इकोनॉमिक्स है, वो अभ्यर्थी इसके अंदर, इस भर्ती के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं अपन इसमें स्टैटिक्स का जो पार्ट रहेगा। पहले बहुत
पहले के जो टॉपिक्स है 6 से 7 वो इसमें स्टैटिक्स के रहने वाले हैं। एक अच्छा स्टैटिक्स का पाठ्यक्रम इन्होंने कवर कर रखा है इसके अंदर, तो उस पर अपन देखते हैं। देखिए, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशंस, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मोमेंट्स, डिस्पर्शंस, मोमेंट्स, टेंडेंसी, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन। तो ये रहेगा इसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट यूनिट रहेगी इसकी स्टैटिक्स की। तो वो ज़्यादा इसमें नहीं है, एक इजी सा पार्ट है। इसमें आपने मीन, मोड, मीडियन का नाम सुना होगा, उसी से चीज़ें स्टार्ट होती है। कलेक्शन होता है, क्लासिफिकेशन करते हैं, डाटा लेते हैं और फिर उसका एक प्रोसेस चलती रहती है कि भाई पहले कलेक्शन किया, फिर क्लासिफिकेशन, टेबुलेशंस, डायग्राम में कैसे देखेंगे। तो ये सब चीज़ें अपन इसमें विस्तृत बाद में चर्चा करेंगे क्लास में। अगला टॉपिक, अगला जो पॉइंट है 2 नंबर, उसमें है आपके कोरिलेशन एंड रिग्रेशंस और लीनियर रिग्रेशंस। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। तीसरा है डिज़ाइन ऑफ सैंपल सर्वे। सबसे इस जो बी पार्ट में स्टैटिक्स का पार्ट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। 3 नंबर पॉइंट, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे उठते हैं, अच्छे क्वेश्चन लेवल के उठते हैं। कन्फ्यूजिंग जो बच्चों को रहता है वो इसी टॉपिक में रहता है। बाकी टॉपिक्स हैं उनको आप कवर कर लेंगे, एक बार पढ़ के, 2 बार पढ़ के आप इसमें क्वेश्चंस निकाल के। लेकिन ये जो टॉपिक है 3 नंबर पॉइंट, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चंस भी थोड़े से मॉडिफाई आते हैं। बच्चों का थोड़ा सा जो लेवल है, इसमें आपने जो कंज्यूम किया है उस पर ये क्वेश्चन डालते हैं आपको चेक करने के लिए कि कितना आपने इसको डीपली पढ़ा है। तो डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे, इसके अंदर सैम्पलिंग यूनिट रहेगी, सैम्पलिंग फ्रेम रहेगी, इनकी डेफिनेशंस अपन पढ़ेंगे, इनके बारे में देखेंगे अपन कि क्या होता है, क्या इनकी परिभाषा रहती है, कौन कौन से इसमें टॉपिक्स रहते हैं। तो जो ये 3 टॉपिक शुरुआत वाले हैं, इसके अंदर इनकी डेफिनेशंस अपन जो लिखेंगे और 1-2 जो एग्जाम्पल अपन देखेंगे, इनकी जो इनके प्रॉपर्टीज अपन देखेंगे, इसमें से एक छोटा क्वेश्चन उठाते हैं। पैटर्न, इस पेपर का पैटर्न बहुत साफ सुथरा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये करते नहीं हैं। तो आपके लिए यही चीज़ सुविधाजनक रहेगी कि 3 जो महीने बचे हैं, 3 साढ़े 3 महीने, उसको आप बिल्कुल इसमें मेच्योरिटी से देंगे, एक बढ़िया निरंतर इसमें पढ़ाई करते रहेंगे, तो यकीनन आपका इसमें बहुत अच्छे मार्क्स बनने की उम्मीद है। अगला टॉपिक अपन देखते हैं कि सैम्पलिंग विथ एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, पॉपुलेशंस पैरामीटर्स, सैम्पलिंग एस्टिमेटर, सैंपल एस्टिमेटर, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, SRS, सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। जो SRS है उसके आगे आपने देखा ये SRS है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है। इसमें एक अच्छा 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छी ये टॉपिक है। आप जो पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट इनके आपके क्लियर होंगे, तो आपको भी इसमें बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है। क्वेश्चंस भी इसमें बहुत अच्छे उठते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से उठेंगे, जो आपके ये प्लस पॉइंट साबित हो सकता है इस पेपर में। उसके आगे अपन देखते हैं कि टाइम सीरीज का एनालिसिस करना। इसके अंदर टॉपिक सिलेबस के अंदर पूरा विस्तृत दे दिया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठेंगे, क्या क्या टॉपिक रहेंगे इसमें। तो कंपोनेंट्स, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे, मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड्स, सीजनल, साइक्लिक और आईवी। तो जो टाइम सीरीज का टॉपिक है, उस टाइम सीरीज के टॉपिक में पहले अपन इसके अंदर इसके कंपोनेंट्स देख लेंगे, उसके बाद में इसकी जो 3-4 यूनिट्स हैं उसका अपन अध्ययन करेंगे, इसके 3-4 टाइप्स हैं उसका अध्ययन करेंगे, और एक इजी टॉपिक इस सिलेबस का ये है रहेगा। इजी टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे बनते हैं, तो ये अपन देखेंगे इसके अंदर। 5वां पॉइंट आपका रहेगा वो इंडेक्स नंबर का रहेगा। इंडेक्स नंबर में क्या होता है, इंडेक्स नंबर में आपके इसमें यूजेस क्या रहेंगे, टाइप्स एंड लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबरों की लिमिटेशन कहाँ तक रहेगी, कहाँ तक अपन इंडेक्स नंबर का ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर को कैसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, सिंपल एंड वेट्स एग्रीगेट्स मेथड्स, सिंपल एंड वेट एवरेज प्राइस रिलेटिव, चेन बेस इंडेक्स नंबर, बेस शिफ्टिंग। आपने देखा होगा आर्थिक समीक्षा पढ़ते हैं तब एक बेस आता है, आधार वर्ष आता है। इस आधार वर्ष को आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट हर 5-10 साल बाद में इसको चेंज कर देती है, तो वो कैसे
किया जाता है, क्यों उसकी आवश्यकता पड़ती है, वो बेस शिफ्टिंग यहाँ पर अपन देखेंगे। फिर है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो ये इतने टॉपिक आपके इसमें स्टैटिक्स के रहने वाले हैं। उसके आगे वाइटल स्टैटिक्स है, कलेक्शन ऑफ वाइटल स्टैटिक्स, मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसमें ये अपन वाइटल स्टैटिक्स में जनगणना से संबंधित देखेंगे, इसमें माता मृत्यु, जन्म मृत्यु से संबंधित अपन इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। उसके बाद में आता है लास्ट टॉपिक जो स्टैटिक्स से संबंधित है, उसमें है आपके स्टैटिकल सिस्टम। जो सिस्टम बना हुआ है, एक चेन बनी हुई है, आपको पता है कि ये पूरे विभाग बना हुआ है। अपने राजस्थान में डीएस बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। उसी डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी है, संगणक की भर्ती जब चुन के आप जाओगे तो इसमें आपको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स में आपको नियुक्ति मिलेगी। तो उस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स में क्या काम होते हैं, कैसे काम किया जाता है, एक सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण विभाग ये जो बनाया गया है, इसमें क्या इसके काम वगैरह और किस पैटर्न पे ये काम करते हैं, उसके बारे में अपन देखेंगे। दूसरा है स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड राजस्थान, जैसे सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग SNA, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI। ये एक भारत सरकार का सांख्यिकी से संबंधित एक विभाग है। कैसे ये काम करता है, कैसे मॉनिटरिंग करता है, कैसे ये राज्यों से काम करवाता है, उनको निर्देश देता है, आदेश देता है, वो अपन देखेंगे इसमें। फिर है आपका CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। फिर आपका आएगा NSSO, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो जन्म मृत्यु के पंजीकरण किए जाते हैं, जन्म के पंजीकरण किए जाते हैं, मृत्यु पंजीकरण किए जाते हैं, जनगणना से संबंधित आंकड़े रखे जाते हैं, वो इसमें टॉपिक रहेंगे। फिर आएगा आपका नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में आपने सबने सुना होगा, 2015 में ये बनाया गया था। योजना आयोग को विघटन करके नीति आयोग को बनाया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो अपन इसमें देखेंगे कि नीति आयोग की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर क्यों योजना आयोग को विघटन की जरूरत पड़ी, नया आयोग बनाया गया, इसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कौन अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे ये काम करते हैं। तो इनकी पूरी अपन ये जो रूपरेखा है वो अपन देखेंगे। उसके बाद में आता है आपका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी अपन देखेंगे, कब इसकी स्थापना हुई, कौन इसके चेयरमैन है, कैसे ये काम करता है, कितने सदस्य हो सकते हैं, कितनी ब्रांचें हैं, ठीक है, कैसे ये जो अगला है इसके अंदर डायरेक्टरेट इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स DS, जो अपन अभी बात कर रहे थे। राजस्थान में DS चलता है। इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स जो विभाग है उसका ऑफिस है DS। ये भी कैसे काम करता है, नेशनल स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला लेवल पे ये कैसे कार्य करवाता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर अपने को पढ़नी है। तो कोई बेसिक जो नॉलेज है इस विभाग के बारे में, इस सिलेबस के जो 7वां टॉपिक है, इसका बेसिक यही है कि इस विभाग से संबंधित जो ऑफिस हैं, जो इसकी शाखाएं हैं, जैसे CS हो गया, NSSO हो गया, आपके DS हो गया, RGI हो गया, तो इनकी क्या कार्य प्रणाली रहती है, क्या इनके काम रहते हैं, किस आधार पर कार्य करते हैं, वो सब इसमें अपन देखेंगे। इसी के बेसिस पे आपकी बेरोजगारी है, गरीबी है, वो सभी इंडेक्स इसमें निकाले जाते हैं। तो इसकी रिपोर्ट के आधार पे है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये अपने स्टेट और इंडिया लेवल पे। 8वां और 9वां टॉपिक रहेगा, ये आपके इकोनॉमिक्स से संबंधित रहेगा। 8वां और 9वां टॉपिक आपका जो रहेगा वो इसमें आपके इकोनॉमिक्स से संबंधित रहेगा, इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट। तो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, डिमांड फोरकास्टिंग, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट्स। मार्केट्स आपने पढ़े होंगे, कितने प्रकार के मार्केट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स वालों ने पढ़े हैं, बाकी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के लिए नए होंगे, लेकिन अपन इनको पूरा कवर करेंगे। अगला है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है, अभी प्रेजेंट में कितनी नेशनल इनकम है वो देखेंगे। इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड प्लानिंग, इन्फ्लेशन, मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब टॉपिक अपन इसमें देखने वाले हैं। तो इसके अंदर जो इकोनॉमिक्स है इसको अपन ने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो पार्ट में। जो स्टार्टिंग के पॉइंट है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, डिमांड फोरकास्टिंग, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट्स। तो ये जो टॉपिक्स है ये आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से आते हैं।
इसके अलावा ये टॉपिक्स आपके लिए नए होंगे, लेकिन आपने यहाँ से नेशनल इनकम हो गई, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, प्लानिंग हो गया, इन्फ्लेशन, मनी, बैंकिंग, ये टॉपिक्स आपने पहले भी पढ़े होंगे। इकोनॉमिक्स जहाँ जहाँ आपने पढ़ी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो इसमें आते। उसके आगे इकोनॉमिक्स ऑफ राजस्थान है। इसके अंदर आपने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, लाइफ स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पब्लिक फाइनेंस, स्टेट इनकम, पॉवर्टी, इन एम्प्लॉयमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट, ये अपन देखेंगे। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर जैसे एग्रीकल्चर दे दिया तो एग्रीकल्चर से संबंधित अभी जो है सरकार की क्या योजना रहेगी, कितना इसमें डेवलपमेंट हुआ है, क्या इसमें सरकार नए आयाम कर रही है। इंडस्ट्री में अपन देखते हैं कि एमएसएमई नाम तो अपन ने सुना है, लेकिन इसके बारे में अपन जानते बिल्कुल भी नहीं है क्या होता है, क्या इसमें उद्योगों को इनको विकसित करने के लिए, उद्योगों का पुनरुद्धार करने के लिए क्या क्या नए आयाम, नए स्कीम, नए जो जोड़े गए हैं वो अपन देखेंगे। लाइफ स्टॉक में भी देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, पब्लिक फाइनेंस है, स्टेट इनकम, पॉवर्टी की अपन परिभाषा पढ़ेंगे। पॉवर्टी का अपन राजस्थान में क्या एनालिसिस है, कितनी इसमें रैंक पे अपन राजस्थान है, वो देखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट का टॉपिक है। उसके आगे है आपका मैथमेटिक्स। जो 10वां पॉइंट है सिलेबस का, वो आपके मैथमेटिक्स का रहेगा। मैथमेटिक्स में आपके डेसिमल फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, रेट रेशियो है, एवरेज, सिंपल एंड कंपोनेंट्स, इंटरेस्ट एंड स्क्वायर रूट। अब होता क्या है मैथमेटिक्स के टॉपिक में कि लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि ये टॉपिक्स हैं, ये तो इजी सी है, इनको तो अपने को देखने की भी आवश्यकता नहीं है, ये तो अपन एग्जाम में ही कर लेंगे सीधे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, खासकर मैथमेटिक्स वालों के साथ में। तो इन टॉपिक्स को थोड़ा सा अपन देखेंगे भी, इनका एनालिसिस करके, इनकी प्रैक्टिस करके, इनकी अपन एमसीक्यू क्वेश्चन करके, इनको बढ़िया प्रैक्टिस करके निकालेंगे। क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें इनका जो वेटेज है वो भी बहुत अच्छा है, और क्वेश्चंस भी एक स्टैंडर्ड लेवल के आते हैं, वो 8वीं 10वीं लेवल के नहीं आते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड इनका वो अलग आता है। तो इनको आप सीरियसली इनको पढ़ने की आपको आवश्यकता है। आगे टॉपिक रहेगा आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अपन ने आप स्टार्टिंग से देखा है कि आपने इसमें आपका ए पार्ट में राजस्थान जीके में ज्योग्राफी आ गई, हिस्ट्री आ गई, आर्ट एंड कल्चर आ गया, जो आपने पिछले विगत परीक्षा जो दी है एग्जाम में उन सब में पड़ी हुई है। उसके बाद में आपने इसमें स्टैटिक्स का टॉपिक देखा, 7 टॉपिक है स्टैटिक्स के, वो हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके लिए नहीं है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है पहले भी एग्जाम में। मैथमेटिक्स के टॉपिक है, तो मैथमेटिक्स के टॉपिक आपने स्टार्टिंग में आपने 10वीं या 8वीं 10वीं क्लास में पढ़े हैं, लेकिन अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई क्वेश्चन आने लगे हैं, क्वेश्चन का जो स्तर है वो एक अच्छा खासा आने लगा है, तो इसको अपन देख। लेकिन जो बेसिक कंप्यूटर का जो नॉलेज है उसके अंदर आपको जो पीछे 2 एएसओ के एग्जाम हुए हैं, एक कंप्यूटर का एग्जाम 2021 वाली भर्ती का हुआ है, तो उसके अंदर कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आते हैं उनका वेटेज भी लगातार बढ़ रहा है, और क्वेश्चंस की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी आने लगी। एक जो एग्जाम के अंदर आपको लोगों से फाइट करने के लिए, एक आपको मेरिट तक पहुंचाने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। दूसरों से आपको अलग ले जाके मेरिट तक पहुंचाने वाला टॉपिक ये रहेगा, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का। इसके आगे आपको ये भर्ती का बताया दिया है कब आने वाली है, 14 अक्टूबर इसका बताया गया है नया जो टेंटेटिव डेट है। इसके बाद में अपन इसका एक एनालिसिस करते हैं अंदर का, कि जो ये 100 क्वेश्चंस का पेपर आएगा आपका, जो 100 नंबर का क्वेश्चंस पेपर रहेगा आपका, 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स का। इसके अंदर अपन ने पार्ट ए देखा, पहले अपन पार्ट ए की बात करेंगे। इसमें आपके राजस्थान का ज्योग्राफी रहेगा, राजस्थान की आपकी हिस्ट्री रहेगी, राजस्थान का आपका आर्ट एंड कल्चर रहेगा, एंड आपके जो करंट है राजस्थान एंड इंडिया के इश्यू, वो इसके अंदर टॉपिक। इसके साथ में आपका आईटी। तो पार्ट ए जो है वो आपके 30 नंबरों का रहेगा, अपन ने पहले भी इसमें चर्चा की थी।
तो 30 नंबर में मोटा मोटा कितना कितना इसमें क्वेश्चंस आते हैं वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अंदर आपका राजस्थान जियोग्राफी से 8 से 10 क्वेश्चंस राजस्थान जियोग्राफी के आते हैं। इसमें राजस्थान जियोग्राफी में आपने देखा भौतिक प्रदेश आ गया, सिलेबस में जो अपन ने देखा उसमें 8 से 10 क्वेश्चन। राजस्थान की हिस्ट्री में भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आजकल बनने स्टार्ट हो गए हैं। एक चीज़ तो आप समझ लीजिए कि आपने जो पढ़ा हुआ है उसका पैटर्न चेंज कर दिया है। आजकल आपने हिस्ट्री खूब पढ़ रखी है, बहुत आपने 2-3 बुकों से पढ़ ली है, लेकिन जो आजकल आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो एक अलग लेवल के आने लग गए हैं। उसको जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा है, बोर्ड ने, एग्ज़ाम वालों ने इसका पैटर्न चेंज कर दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर दिया है, क्वेश्चंस का जो लेवल है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया है, तो उसमें आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाते हो। तो इसमें हिस्ट्री के हैं वो भी आपके 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं। आगे है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में आपके 6 से 7 नंबर तक आर्ट एंड कल्चर के आते हैं। आर्ट एंड कल्चर एक बहुत अच्छा टॉपिक है। आपके त्यौहार है, लोक नृत्य, लोकनाट्य, वो सब टॉपिक्स इसके अंदर कवर होंगे और 6 से 7 क्वेश्चंस इसके अंदर आपके कवर हो जाएंगे। फिर आता है करंट इश्यू ऑफ राजस्थान एंड इंडिया एंड आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ही नए नए क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपके 5 से 6 क्वेश्चंस इसमें आपके बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें ये पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर नए नए क्वेश्चंस आते हैं। आईटी कम लोगों ने पढ़ा है, जो स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड साइंस से हैं, मैथमेटिक्स से हैं, उनका थोड़ा सा इसमें ध्यान जाता नहीं है, क्योंकि बहुत कम सिलेबस में ये आपको देखने को मिलता है। तो ये आईटी वाला टॉपिक इसमें आपको अच्छे से करना पड़ेगा। उसके अलावा बी पार्ट की अपन बात करेंगे। जो पार्ट बी है, बी पार्ट में अपन ने सिलेबस में देखा है बी पार्ट में क्या क्या आएगा। इसमें आपके स्टैटिक्स आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी, मैथमेटिक्स आएगी, ठीक है, और आपका कंप्यूटर आएगा। 70 नंबर का ये शेष रहता है इसके अंदर। 30 नंबर का अपन ने पहले देख लिया है। तो कैसे कैसे क्लासिफिकेशन इसके अंदर क्वेश्चंस का मोटा मोटी होता है। इसमें आपका पहले आएगा स्टैटिक्स, पहला आपका आएगा स्टैटिस्टिक, दूसरा आपका आएगा इकोनॉमी, तीसरा आपका आएगा मैथमेटिक्स, चौथा आपका आएगा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। सत्तर नंबर कवर होंगे। पार्ट बी एक बड़ा इसमें पार्ट है 70 नंबरों का 100 में से। तो इसमें स्टैटिक्स के अपन देखते हैं। स्टैटिक्स में आपके कम से कम अच्छा आपने देखा है इसमें आपके 30 से 35 नंबर तक के क्वेश्चंस आते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इतना ज़्यादा स्टैटिक्स को क्यों प्रायोरिटी पे है, क्योंकि आपने सिलेबस देखा पीछे अभी अपन ने, तो इसमें आपके 60 टॉपिक्स, जो 10-11 टॉपिक्स है उसमें से 60 टॉपिक्स केवल और केवल स्टैटिक्स के दे रखे हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि 30 से 35 नंबर का यहाँ पे इसमें इस वेटेज दे रखा है। इकोनॉमिक्स की आप बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स में आपके इकोनॉमिक्स में आपके 12 से 15 नंबर तक इसमें आपके क्वेश्चंस बनते हैं। 12 से 15 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। आर्थिक समीक्षा सिलेबस में भले ही मत दी हो, लेकिन इस एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, आपके इंडस्ट्री, मिनरल्स, उसमें जो टॉपिक्स, उसमें जो क्वेश्चंस उठते हैं वो आर्थिक समीक्षा से होना है। आर्थिक समीक्षा इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यही विभाग, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स है, यही विभाग आर्थिक समीक्षा जारी करता है हर साल। तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चंस भी वो यहीं से 3-4 क्वेश्चंस डालने की पूरी कोशिश रहती है इनकी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैथमेटिक्स से आपको 8 से 10 क्वेश्चंस मिलेंगे।
और जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है इसमें भी 8 से 10 क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। अब आपने 2018 का पेपर देखेंगे कंप्यूटर का, संगणक वाली भर्ती का, तो इसमें कंप्यूटर का जो पार्ट है वो 5 से 6 नंबर का ही था। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा है और जैसे जैसे ये पेपर का मॉडिफिकेशन होता गया है, तो उसमें आपके जो कंप्यूटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। अभी 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत अच्छा आता है। तो ऐसे नहीं है कि आपने थोड़ा सा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और छोड़ दिया कि चलो कंप्यूटर ही तो है, 8-6-7 क्वेश्चंस ही तो आ रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। कंप्यूटर को भी पूरा नहीं मत कहूँगा, एक्स्ट्रा टाइम दे के इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके यदि सही होते हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है, आपको मेरिट तक पहुँचाने वाला ये टॉपिक्स हैं। तो ये 70 नंबर का आपका हो गया है पूरा। अगला रहता है कि आपने बात कर ली कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, पद कितने हैं, टेंटेटिव डेट आपको 14 अक्टूबर बता रखी है, डिपार्टमेंट आपको मैंने बता दिया, सिलेबस आपके सामने पूरा विस्तृत चर्चा कर ली है। अब लोगों के ज़्यादा ये है कि क्या ये भर्तियाँ होगी, अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, टेंटेटिव डेट आ गई है, कोई इसका पोस्ट है 600 बता रहा है, कोई 500 बता रहा है, 550। तो पोस्टों से आप ध्यान मत भटकाओ, नोटिफिकेशन आने वाला है। जून एंड तक आपका ये नोटिफिकेशन मस्ट आ ही जाएगा। जून एंड तक आपका ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। 550-600 के तकरीबन 580 के आसपास इसकी पोस्टें लगभग निर्धारित हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कौन सी ग्रेड पे की ये भर्ती रहेगी। तो ये आपके 2400 ग्रेड पे की भर्ती रहती है राजस्थान गवर्नमेंट में। अच्छी भर्ती है, अच्छा सिलेबस है, ज़्यादा कोई इसमें लंबा चौड़ा सिलेबस भी नहीं है, छोटा सिलेबस है, कवर करने लायक है। 3 से 4 महीने में बहुत अच्छे से इसमें प्रिपरेशन हो सकती है और ये डिपार्टमेंट इसको ये भर्ती करवाएगा। RSSB की जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा, तैयारी में जुट जाइए। जो आपके राजस्थान का ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री है वो आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स की क्लासें भी जल्द स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में जुड़ने के लिए जल्दी नया वीडियो भी आ जाएगा, इसलिए थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके अंदर अपन क्या और नए टॉपिक्स जोड़ सकते हैं, किस टॉपिक्स पे आपको कोई क्वेरी हो तो वो भी बताइए। अपन नए वीडियो में जल्द ही जुड़ेंगे उसके साथ।